हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं समुद्र शक्ति 2023 के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैं बता दूं कि समुद्र शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाए वो आप जान सकें, और जब भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वहाँ पर गलत ना हो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति किन देशों के बीच जो है आयोजित होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट होता है, और यह जो है द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और इस बार जो 2023 में आयोजित हो रहा है वो 4th एडिशन है, यानी इससे पहले 3 एडिशन हो चुके हैं। और इसका आयोजन जो है 14 से लेके 19 मई 2023 तक इंडोनेशिया के बॉटम में आयोजित हो रहा है। तो आपको देखो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किन देशों के बीच ये जो है कंडक्ट होता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया, और कौन सा एडिशन है, तो 4th एडिशन है ये। इसके अलावा ये जो है इस बार 2023 में इंडोनेशिया के बॉटम में जो है ये आयोजित हो रहे हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत 2018 में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास की कल्पना एक बाइलेटरल सैन्य अभ्यास के रूप में की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो कल्पना की गई कब की गई, तो ये 2018 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक वीडियो में इस टॉपिक पर भी बनाऊंगा एक्ट ईस्ट नीति के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्ट ईस्ट नीति जो है 2014 नवंबर में जो है इसकी घोषणा की गई थी, और ये जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जिसका कि नाम आपने सुना होगा, उसी का ये एक जो है मॉडिफाइड रूप है, ठीक है, इसी का एक उन्नत रूप है ये। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना की ओर से INS कवारत्ती, ठीक है, यानी इंडियन नेवल शिप कवारत्ती, साथ ही साथ भारतीय नौसेना का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर जो है भाग ले रहे हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि INS कवारत्ती के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि INS कवारत्ती एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW लड़ाकू जलपोत हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि INS कवारत्ती क्या है, तो ये जो है एक लड़ाकू जलपोत है, और ये स्वदेशी यानी अपने इंडिया में ही से जो है निर्मित किया गया है और डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडोनेशिया का जो प्रतिनिधित्व किया नौसेना का, उसमें आपके KR सुल्तान, इस्कंदर, मुदा, इसके अलावा CN-235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये थे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसका जो एम है, जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग का विस्तार करना, और दोनों सेनाओं के बीच उच्च स्तर की पारस्परिकता और समुद्री क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रति आपसी साझा वचनबद्धता को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये जो है आप नोट कर सकते हैं इसको कि इसका जो एम क्या है। हालांकि मैंने जो आपको बताए हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आप ज़रूर नोट कर लें, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कि आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके पास 4 विकल्प हैं, काठमांडू, ढाका, जकार्ता और नई दिल्ली। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दें।
और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आसियान का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।